राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ट्रांसप्लांट के बारे में कि अगर आपको ट्रांसप्लांट कराना है तो आपको क्यों नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग डर जाते हैं ट्रांसप्लांट के नाम से कि ट्रांसप्लांट कराएंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, कितनी प्रॉब्लम होगी, ये सब बंद हो जाएगा, खाना पीना घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्रांसप्लांट से डरिए मत, और मैं आपको ऐसे रीजंस दूंगा कि आपको ट्रांसप्लांट से क्यों नहीं डरना चाहिए और ट्रांसप्लांट क्यों आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ट्रांसप्लांट से डर नहीं लगता? व्हाट इफ़ द सर्जरी गोज रॉन्ग? व्हाट इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग? अगर कुछ ठीक से नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आज मैं ऑनेस्टली बात करूंगा वाई आई एम चूजिंग करेज ओवर फियर। देखिए, ट्रांसप्लांट का डर सर्जरी से कम और अननोन चीज़ों से ज़्यादा होता है। अननोन चीज़ें जैसे कि हमें अगर कोई चीज़ के बारे में पता नहीं है, कोई चीज़ के बारे में हमें आइडिया नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो उससे हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में अभी तक पता ही नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ। हम ऐसा सोचते हैं कि व्हाट इफ़ कॉम्प्लिकेशंस हो, व्हाट इफ़ बॉडी रिजेक्ट कर दे, व्हाट इफ़ लाइफ वर्स हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में पहले आती है, नेगेटिव चीज़ें पहले आती है। लेकिन मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हज़ारों किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं पूरे साल भर में, पूरे इंडिया में। मुझे तो लगता है कि हज़ारों से भी ज़्यादा होते होंगे। इतना एडवांस हो गया है और इतनी सरलता से ट्रांसप्लांट होते हैं, सर्जरीज़ होती है, वो भी बड़ी-बड़ी कॉम्प्लिकेशन सर्जरी। तो डॉक्टर्स सर्जरी के साथ-साथ सब कुछ मॉनिटर करते हैं। रिजेक्शन मार्कर्स, क्रिएटिन लेवल्स, हमारे मेडिसिन के डोजेज़, सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली। तो फ़ियर तब कम होता है जब हमारे नॉलेज बढ़ती है। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग ट्रांसप्लांट, उसके बारे में और जानिए कि अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने कलीग से पूछिए जिनका ट्रांसप्लांट हो गया है, कि उनकी लाइफ कैसे है, कैसे उन लोग ने बेटरमेंट चूज़ किया, कैसे उनकी लाइफ और बेटर हो गई। डायलिसिस से ट्रांसप्लांट के बीच की जो जर्नी थी, उन्होंने कैसे तय की। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांसप्लांट एंड नहीं है, ट्रांसप्लांट फ्रीडम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी अगर आप डायलिसिस पे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो डायलिसिस में फ़िक्स शेड्यूल है, आपको फ़िक्स टाइम पे हॉस्पिटल जाना है, आपको फ़िक्स टाइम के लिए हॉस्पिटल में रहना है, अपना डायलिसिस कराना है। आपको कहीं आने-जाने में भी प्रॉब्लम होती है, अगर कहीं पे आप जा रहे हो तो मेक श्योर करना है कि वहीं पे भी डायलिसिस सेंटर है कि नहीं। वहाँ पे जो डायलिसिस सेंटर है, वहाँ पे भी फ़िक्स टाइम पे आपको, मतलब पूरी लाइफ़ फ़िक्स हो जाती है एकदम। ट्रांसप्लांट आपको फ्रीडम देता है। ट्रांसप्लांट अगर आप करवाते हो तो उसके बाद आपको ये जो फिक्स टाइमिंग्स जो है, जो आपको डायलिसिस में गो थ्रू करने पड़ते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद मोर एनर्जी, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने मिलेंगी आफ्टर ट्रांसप्लांट, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज हो जाती है ना। आपका पूरा मशीनरी से जो डिपेंडेंसी है वही बंद हो गया। भले ही आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट द वे यू वर लिविंग व्हेन यू वर ऑन डायलिसिस गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस आपको ज़िंदा रख सकता है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद आप एक्चुअली में जी सकते हो। इसलिए कभी भी आप ट्रांसप्लांट का अगर मौका आए, तो उसमें कोई भी सेकंड थॉट मत दीजिए कि रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं है। आपको ट्रांसप्लांट के बाद कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी, आपको डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, आपको कुछ भी ऐसी चीज़ को गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, कोई भी डिपेंडेंसी से गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, जो आप मे बी डायलिसिस में गो थ्रू कर रहे हो। तो ट्रांसप्लांट अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसे मिस मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहले तो नेगेटिव थॉट से निकाल दो अपने माइंड में से कि व्हाट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, व्हाट इफ़ ये ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ, व्हाट इफ़ रिजेक्शन हो गया, व्हाट इफ़ ये हो गया, व्हाट इफ़ वो हो गया। अभी व्हाट इफ़ वाले तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो हमारे माइंड में आते रहते हैं। बट वो सारे जो डाउट्स हैं ना, वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे, बॉडी उतना ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगी।
कोई भी चीज़ में। और ऐसा होता है, हम ऐसा मानते नहीं हैं लेकिन ऐसा होता है कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं कोई भी सिचुएशन के बारे में, उतना ही नेगेटिव हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है। और जितना पॉजिटिव हम सोचेंगे कि यार सब सही हो जाएगा, बहुत मस्त होगा, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, मैं एकदम अच्छी लाइफ जीने वाला हूँ, बहुत ही बेटर लाइफ होने वाली है, क्वालिटी एकदम बदलने वाली है। ऐसी सारी चीज़ें अगर हम सोचेंगे माइंड में, ये सारी चीज़ें लेके आगे चलेंगे, तो बॉडी भी एकदम अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी, बॉडी भी एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगी कि एवरीथिंग विल बी गुड। तो इतना याद रखिए कि अपने बॉडी को ये कॉन्स्टेंटली बोलना है कि मैं डॉक्टर्स पे भरोसा करता हूँ, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, मैं यूनिवर्स पे भरोसा करता हूँ, ताकि आपका जितना भी नर्वस सिस्टम है, आपका जितना भी थिंकिंग है, वो पॉजिटिव साइड पे जाए, वो अच्छे साइड पे जाए और बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स दे कोई भी सिचुएशन में। कोई भी, जैसे कि ये ट्रांसप्लांट के सिचुएशन में अगर आप ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, तो वो नेगेटिव माइंडसेट लेके मत जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट लेके जाइए। अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखिए, बिकॉज़ दे नो व्हाट दे आर डूइंग। वो डॉक्टर ऐसे ही नहीं बने, वो उन्होंने हज़ारों ट्रांसप्लांट किए हैं। आपका पहला ट्रांसप्लांट नहीं है, उन्होंने आपके पहले बहुत ट्रांसप्लांट्स किए, तब जाके आपका ट्रांसप्लांट वो कर पा रहे हैं। तो कभी भी आपके डॉक्टर्स पे शक मत करिए, वो आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से ही करेंगे, अच्छे से ही मॉनिटर करेंगे, अच्छे से ही आपको दवाई देंगे, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से उस ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करे और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने लाइफ में ला सकें। देखिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डरना ही नहीं चाहिए, आपको एकदम बिंदास हो जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं, ऐसा नहीं है। डर तो लगता ही है, ट्रांसप्लांट है, सर्जरी है, डर तो लगेगा ही। ऑपरेशन थिएटर में जाते-जाते डर डर तो आता ही है हमारे मन में। लेकिन इस डर की वजह से, इस टेम्पररी डर की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करिए, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर होगा ना, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुनहरा होगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी सफ़रिंग्स है, वो सारी ट्रांसप्लांट के बाद ख़त्म हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांट हो चुका है। मेरे मिस्टेक्स की वजह से या मेरे इग्नोरेंस की वजह से या जो भी किसी भी रीज़न की वजह से मेरा फर्स्ट ट्रांसप्लांट फ़ेल हुआ और मैं वापस डायलिसिस पे आ गया, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी मैं ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहा हूँ, ईगरली वेट कर रहा हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ वापस ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ, वापस एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकूँ। तो अगर ईगरली ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर सकता हूँ, तो आप भी मत डरिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ में कोई भी डाउट हो, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए, उनसे 10 सवाल पूछिए, वो आपको कभी भी ना नहीं बोलेंगे। आप कितने भी सवाल उनसे पूछेंगे, वो कभी भी ना नहीं बोलेंगे, तो आपके डाउट सारे क्लियर होंगे। कभी भी किसी भी रैंडम इंसान के बहकावे में मत आइए, उनके कहे में मत आइए कि ट्रांसप्लांट के बाद तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो आपको अपने ही तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को बेटर बनाने में आपको ही योगदान देना होगा। आप किसी भी रैंडम पर्सन के, जिन्होंने कभी हॉस्पिटल का चेहरा भी नहीं देखा, उनके बहकावे में मत आइए कि ट्रांसप्लांट के बाद तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। सब कर पाओगे, सब कुछ हो सकता है आज के टाइम में। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, नहीं, वो एक न्यू बिगिनिंग है, एंड नहीं। तो अगर न्यू बिगिनिंग करनी है, तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी डरना मत। थोड़ा बहुत डर तो ठीक है, लेकिन वो डर से अगर आप आगे आ गए ना, तो आप बहुत अच्छी लाइफ जी पाओगे। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ यही कहना था कि अगर आपके लाइफ में ट्रांसप्लांट की अगर सिचुएशन आती है, तो उसको मिस मत करो, वो अपॉर्चुनिटी मिस मत करो और ट्रांसप्लांट कराओ। अपने डॉक्टर्स पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक अच्छी लाइफ आराम से लीड कर पाओगे, जी पाओगे और पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपकी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आगे जाइए, ट्रांसप्लांट कराइए और दूसरों को भी कहिए कि ट्रांसप्लांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी
हानि नहीं है उसमें, आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव मिलेगा ट्रांसप्लांट के बाद। और अगर आपको अपनी लाइफ सुधारनी है तो ट्रांसप्लांट का अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। बस इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि अगर कोई ट्रांसप्लांट अपॉर्चुनिटी अगर उनके लाइफ में आती है, अगर कोई प्रॉब्लम है उनके लाइफ में और ट्रांसप्लांट अपॉर्चुनिटीज़ आती है, वो कोई भी हो, चाहे लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, कोई भी हो, तो वो कराए और अपनी लाइफ बेटरमेंट की ओर लेके जाए। अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहे और अपने डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार ही सारा कुछ करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।